बरमाना भजन मंडली ने जिला स्तरीय भजन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने पर दुर्गा महिला मंडल ने किया भव्य स्वागत। एकल अभियान संस्कार शिक्षा के अंतर्गत आयोजित एकल श्रीहरि सत्संग के बैनर तले बरमाना की भजन मंडली द्वारा जिला स्तरीय भजन सत्संग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर दुर्गा महिला मंडल बरमाना ने मंडली के सदस्यों का भव्य स्वागत किया। बरमाना में पहुंचने पर भजन मंडली द्वारा हनुमान चालीसा एवं विभिन्न भजनों की भावपूर्ण प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के अंतर्गत बरमाना संच घाघस की भजन मंडली ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और दुर्गा महिला मंडल एवं ग्रामीणों ने भजन मंडली के सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर समाजसेवी राजेश ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन समाज में नैतिक मूल्यों, संस्कारों और आपसी एकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने विजेता भजन मंडली को बधाई देते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी रखने के लिए प्रेरित किया तथा संस्था को प्रोत्साहन स्वरूप 11,000 रुपये की राशि भेंट की। नमस्कार, देवभूमि मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ डिम्पल शर्मा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की जो शोभा होती है वो यही देवी देवता होते हैं। चलिए आपको दर्शन करवाते हैं आज श्री देव महानाग के। देखिए, तरौर के ये देवता हैं और नाचन विधानसभा क्षेत्र से ये संबंध रखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भक्तों का जो है तांता किस तरह से लगा हुआ है और भक्तों की यहाँ पर जो है भारी भीड़ जो है लगी रहती है। के प्रांगण से इसकी शुरुआत हुई और मेन उद्देश्य इसका ये है कि जो ग्रामीण महिलाएं जो घर में अपने घर तक ही सीमित है, वो अपने में प्रतिभा है उसको आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन करने के लिए एक कल श्री हरि सत्संग प्रतियोगिता ने इनमें हमें पहला प्रयास दिया। सबसे पहले हम गुग्गा पटेल मंदिर में वहाँ पे पहले हमने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। उसके बाद शिव मंदिर टिकरी में वहाँ पर ये प्रतियोगिता हुई, वहाँ पे हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद यह प्रतियोगिता घुमारवी में हुई, वहाँ पर हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया और अंतिम में ये राजा का तालाब नूरपुर में हुई, जहाँ पर हमने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। स्तर की प्रतियोगिता थी और जो प्रतियोगिता नूरपुर में हुई वहाँ पर ये संभाग की प्रतियोगिता थी। भविष्य में हम ऐसा चाहते हैं ऐसी प्रतियोगिता होनी चाहिए ताकि महिला आगे को प्रेरित हो। इसके बारे में तो मैं यह बोलना चाहूँगी, इस हरि सत्संग प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर युवा भी आए ताकि वो अपने संस्कारों से जुड़े रहें और इसके लिए हमारा यही प्रयास रहेगा। जितनी भी सबसे पहले तो हम युवाओं को नशे से दूर करना चाहेंगे, इसके लिए हमारा सबसे पहले यही प्रयास रहना चाहिए। इस मंच में जुड़े हुए तो हमें 1 ही महीना हुआ है और इससे जुड़ के हमें ऐसा लगा कि नहीं, हम महिलाओं में भी कुछ अपने में करने की काबिलियत है। अभी तो हमारे साथ इसमें 15-16 महिलाएं जुड़ी है और मैं भविष्य में चाहूँगी मैं सारी जितने भी महिलाएं हैं उनको मैं जोड़ना चाहूँगी। बरमाना से आपने कब शुरुआत की? पहली बार यही प्रतियोगिता, ये हमारा पहली बार का ही प्रयास है। चलिए थोड़ी बातचीत करते हैं और जानते हैं देवता के इतिहास के बारे में। जो देवता है कब से शिवरात्रि महोत्सव में जो है आते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। हमारे दर्शकों को बताइए कि देवता का जो इतिहास है शिवरात्रि से किस तरह से जुड़ा हुआ है। पहले आपने मुझे न्यूज अपने चैनल में बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं दिक्पाल शास्त्री, गुर श्री देव महानाग तरौर। देवता जी का स्थान यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूर गोहर मंडल के चैल चौक के साथ ही जो है तरौर नामक स्थान में है। देवता जी रियासत कालीन हैं। राजाओं के समय से जो है राजा को चमत्कार दे करके, राजा को अपना प्रत्यक्ष दे करके जो है लगभग 125-30 साल से जो है शिवरात्रि मेला में अपनी शिरकत कर रहे हैं। तो राजा साहब ने जब देवता महानाग को मंडी बुलाया, किसी ने अपने प्रत्यक्ष प्रमाण दिए, तो जिस कारण की आज भी जो है जब देवता जी मंडी पहुंचते हैं तो पुल घाट में जो है माधोराय की छड़ी आती है, प्रशासन आता है और वो देवता जी का स्वागत करते हैं और
रूपेश्वरी के बेड़े में जो है आज भी जो है देवताओं का वहाँ पर ठहरने का जो ठहराव का जो स्थान वो दिया हुआ है। रही बात शिवरात्रि मेला की, यहाँ पर ना कि डिस्ट्रिक्ट मंडी से अपितु समूचे हिमाचल से जो है आपके कुल्लू, कांगड़ा, बिलासपुर, शिमला, कुल्लू मनाली तक के पूरे समूचे हिमाचल के लोग जो है यहाँ पर देवता के दर्शन करते हैं। देवता जी के ऊपर जो अपार जो लोगों की आस्था है, क्योंकि ये महानाग हैं, ये विश्व के भंडारी हैं। तो किसी को पागल कुत्ता काट ले, सांप काट ले, तो लोग जो है महानाग के दरबार में आते हैं, उनको चरामत पिलाया जाता है, भभूति खिलाई जाती है। आज तो हमारे दूसरे भी साइंटिफिक तरीके से जो है इंजेक्शन चल पड़े हैं, लोग हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं। उसके बावजूद भी जो हॉस्पिटल का इलाज कराता है वो भी देवता की भभूति और चरामत का इस्तेमाल करता है। इससे पहले जब ये उपचार हॉस्पिटल में नहीं होता था तो नागराज जी एक लोगों के जीवन बार होते थे कि महाराज आपके दरबार में है और निःशुल्क जो है वहाँ पर इलाज होता है। तो इसके लिए जो है लोग को इसकी बड़ी फीस नहीं है, पत्थरू उठाते हैं, उसके साथ रुपया 10 रुपये, 5 रुपये, 51 रुपये, जो भी लोगों की श्रद्धा होती है, लोगों ने पूरे साल के लिए उठाए होते हैं कि हमारे घर में सांप नहीं निकलना चाहिए और भूत बाधा दूर होनी चाहिए। तो देवता जी शायद लोगों को प्रत्यक्ष देते हैं। इस चीज़ को अब हम भी नहीं जान सकते हैं कि लोगों को क्या देवता प्रत्यक्ष देते हैं, परंतु लोग अपनी मान्यताओं को लेकर के जो यहाँ आते हैं, लगभग यहाँ पर हमारे पास अब तो हम लोगों को बोलते हैं कि छोटे छोटे पत्थर रखें, तो तब अभी जहाँ देवता ठहरते हैं वहाँ चलेंगे आप, तो लगभग 1 बोरी यहाँ से पत्थरों की जाएगी जो कि देवता के स्थान पे वहाँ जमा होगी। और इस साल के अगले साल को नहीं रहते हैं, अगले साल को नहीं रहते हैं। तो ये जो है देवता की विशेष मान्यता है। इसके अलावा भी किसी को भूत बाधा हो, किसी को संतान प्राप्ति ना हो, तो उन चीज़ों को भी दूर करते हैं, उनको भी जो है वो आशीर्वाद देते हैं। परंतु विशेष जो है विष को लेकर के इसकी ज़्यादा मान्यता है। जहाँ पर ऐसे कई जगह पर बहुत सारे सांप निकलते हैं, तो वहाँ पर देवता की शक्तियाँ किस तरह से काम करती है? इसके लिए जो है हम जौ और सरसों में डाली होती है अभिमंत्रित करके देवता जी से चुहा करके, तो लोग जो अपने घरों में मैक्सिमम रूप से उसको अपने गोबर के साथ जो है दीवारों में चिपका देते हैं, अपने दरवाजों पे चिपका देते हैं, और वहाँ सांप इत्यादि निकलना बड़ा कम हो जाता है। वैसे तो पृथ्वी के जीव हैं, निकलते रहते हैं, परंतु ऐसा है कि नुकसान नहीं होता है। जहाँ देवता का जो सनाजा हम उसको बोलते हैं मलयाली में, जहाँ देवता जी का सनाजा जो है दीवारों पे लग जाता है, दरवाजे पे लगता जाता है, तो सांप वहाँ निकलते नहीं है। यदि निकलते हैं तो मतलब नुकसान नहीं करेंगे। द्वारा जो है देवताओं के बैठने के लिए पैगोडा शैली का यहाँ पर निर्माण किया है। तो जब देवता आए थे तो देवता ने यहाँ बैठने से कोई आपत्ति तो नहीं जताई थी? तो यह बात प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। मैं भी हमारे जो जिला जो देव समाज की जो कमेटी है उसमें भी मैं मुख्य सलाहकार के पद पर हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, देवताओं को पूछ करके ही, क्योंकि प्रधान जी के माध्यम से जो है हम लोगों ने देवड़ू समाज में ने जो है 2-3 साल से ये मांग अपने प्रधान जी के पास रखी, और प्रधान जी ने जो है जिला प्रशासन को रखी, सरकारों को रखी। तो लगभग 2-3 साल के बाद जो है हमारी जो मांग थी ये जो है पंडित शिवलाल जी के नेतृत्व में पूरी हुई, जिसके लिए मैं शिवपाल जी का भी धन्यवाद करता हूं, और हमारे डीसी महोदय का, हमारे विधायक जो चंद्रशेखर जी हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी ये लंबित मांग जो है पूरी की। इसके बावजूद कुछ एक देवता जिन्होंने अपनी जगह का शुद्धिकरण नहीं किया था वो जो है रूठ करके पटल मैदान में चले गए थे, परंतु हमने देवता के आदेश को मानते हुए अपने स्थान पे जो है पहले ही हवन इत्यादि और पंचगव्य इत्यादि जो है हमारे देवता को ऐसा कोई रुष्ट नहीं हुए। तो जहाँ जहाँ देवताओं की जब शुद्धिकरण, जब जमीन का जब हुआ, भूमि का जब नया स्थान जब पूजन हुआ, तो सभी देवता जो अब अपने अपने स्थान पे बैठ गए हैं, और ये एक सराहनीय कदम है। मैं तो चाहता हूँ कि ये जनता के लिए भी एक अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग भूल नहीं रहे हैं। एक ही देवताओं की लाइन है, देवता ऊंचे स्थान पे विराजमान है, धूप से हम लोग बचे हुए हैं। तो इसके लिए मैं एक बार फिर से जो है प्रशासन का भी और अपने देव समाज के जो प्रधान कमेटी है उनका जो तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए देवभूमि मिरर के साथ।